अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर कमांड की नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन सीखते हैं, वो है इक्विवेलेंट टू। तो उसको देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट टू का क्या मतलब है। तो इसका पहले हम इंस्ट्रक्शन का जो है ये सिंटैक्स देख लेते हैं। कंपेयर जो है S1 मतलब सोर्स 1 को सोर्स 2 के साथ कंपेयर करके डेस्टिनेशन में हमारी जो आगे कोई आउटपुट है उसको हमने ऑन करना होता है इन दोनों को कंपेयर से। पिछली वीडियोस में हमने लेस देन और ग्रेटर देन के हिसाब से जो है वो आउटपुट को आई किया था। तो आज हम चेक करेंगे इक्विवेलेंट टू, यानी कि सोर्स 1 सोर्स 2 के बराबर होगा तो हमारी आउटपुट आई होगी। और अगर सोर्स 1 छोटा हो या सोर्स 2 जो है ये छोटा या बड़ा हो, तो मतलब ये कि इन दोनों में अगर डिफरेंस होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हमारी आउटपुट जो है ये लो रहेगी। तो इसके लिए चलते हैं हम GX डेवलपर में और इंस्ट्रक्शन को जो है वहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। तो पिछली वीडियोस में हम जो कर रहे थे, वैल्यू जो है हम डिवाइस टेस्ट में जाके जो है वहाँ पे मैनुअली इनमें वैल्यू जो है पुट करते थे। C0 की जैसे वैल्यू मैंने पहले 2 3 4 5 एक इसको छोटा या बड़ा किया था। तो आज हम इसके लिए काउंटर यूज़ करते हैं और उसके साथ जो है इसको कंपेयर कमांड को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक इनपुट LD X0, इसके आगे हम एक काउंटर यूज़ करेंगे आउट C0 K10। तो ये हमारा एक काउंटर जो है ये आ गया है, इसकी एक लॉजिक बन के आ गई है। तो C0 जो है इसको जब हम इनपुट को हम आई करेंगे, आई लो करेंगे, तो इससे ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा और यही काउंटिंग जो है हमारी आगे कंपेयर के लिए रेफरेंस के तौर पे काम आएगी। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वाली एक इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, LD इक्विवेलेंट टू C0 K5। मतलब ये है कि C0 K5 के बराबर होगी तो हमारी एक आउटपुट आई होगी, आउट बाई 0। अच्छा, इसमें करके देख लेते हैं, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम चेंज करेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जब तक ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगी, ये इसकी इक्विवेलेंट होगी ये इसकी इक्विवेलेंट होगी, तब जो है ये हमारी आउटपुट आई होगी। तो वो भी बना के देख लेते हैं। C0 की जगह कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे, तो करेंगे LD इक्विवेलेंट टू K5 C0 आउट बाई 1। अच्छा, इसमें ये फ़र्क पड़ेगा कि हमने इसको जो है C5 तक लेके जाना है तो ये हमारी आई हो जाएगी। तो इसी तरह जो है ये C5 ही मूव करेगी, मतलब कि वेरिएबल हमारे पास C0 ही है, तो यही अप डाउन होगा। तो ये दोनों मतलब ये इसके बराबर आएगी तो ये बिट हमारी जो है ये ऑन हो जाएगी। कन्वर्ट करते हैं इसको, सिमुलेशन ऑन करेंगे। सिमुलेशन ऑन होगी, ये PLC हमारा रन मोड में है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम डिवाइस टेस्ट में जाके X0 को जो है ये ऑन ऑफ करके इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। K5 कांस्टेंट मौजूद है दोनों में। अब C0 जो है इसकी वैल्यू टॉगल करेंगे इस बिट को, तो इससे ये काउंटिंग जो है ये इंक्रीज़ होगी। C1 एक होगी काउंट, ऑफ़ करके दोबारा ऑन किया तो दूसरा काउंट आ गया, ऑफ़ करके दोबारा ऑन किया तो थर्ड काउंट,
ये फोर्थ काउंट। अब फिफ्थ काउंट पे जो है हमारी ये बिट ऑन हो जाएंगी दोनों, क्योंकि C0 K5 से कंपेयर हो रहा है, K5 C0 से कंपेयर हो रहा है। मतलब यह है कि ये दोनों जब इक्वल होंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे तो हमारी आउटपुट आई होगी। तो नेक्स्ट ऑन करते हैं इसको। तो ये जो ही 5 हुआ, C0 5 के बराबर आया, K5 C0 के बराबर हुआ, तो दोनों आउटपुट्स जो हैं ये ऑन हो गई हैं। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि दोनों वैल्यूज़ S1 S2 जो है सोर्स 1 और सोर्स 2 की दोनों वैल्यूज़ आपस में मैच करेंगी, बराबर होंगी, तो बिट आई होगी। अब इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे तो ये बिट जो है ये लो हो जाएगी। अब ये C0 जो है, ये C0 जो है ये इससे बड़ा हो गया, यानी कि इक्विवेलेंट नहीं रहा, तो हमारी Y0 जो है ये ऑफ हो गई। ऐसे ही हमारा 5 जो है, K5 जो है ये C0 के इक्विवेलेंट नहीं रहा, यानी ये छोटा हो गया और काउंटर जो है ये बड़ा हो गया, तो हमारी बिट लो होगी। मतलब ये है कि ये सिर्फ 5 पे जाके ये बिट्स ऑन होगी। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं 4 तक तो ये ऑन नहीं होगी, 5 पे ऑन होगी, 5 के बाद 6 से हम आगे 10 तक जाएंगे तो ये बिट ये जो है ये हमारी आउटपुट ऑन नहीं होगी। करके देख लेते हैं इसको। 7 8 9 10 तक जो है ये अभी बिट्स हमारी लो हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये बराबर नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, अभी हमने इसमें वो नहीं लगाया, रीसेट वाला बटन नहीं लगाया, तो इसलिए ये रीसेट नहीं हो रहा। तो इसको रीसेट करने के लिए हम PLC को एक दफ़ा स्टॉप मोड में लेके जाएंगे, तो ये स्टॉप में आने के बाद जो है ये ज़ीरो हो गया। अब बिट हमारी ऑन थी तो इसने एक काउंट आगे स्टार्ट कर दिया है। अब दोबारा जब ये 5 पे जाएगा, 4 तक जो है ये बिट स्लो रहेंगी। 3 हो गया, 3 के बाद 4, तो 4 तक ये बिट्स हमारी लो रहेंगी। इसके बाद जो ही 5 होगा तो हमारी बिट्स ऑन होगी और इसी एक स्टेप पे ये ऑन रहेंगी। अगर ये 5 पे रहेगा तो ये दोनों ऑन रहेंगी, 5 से आगे ये 6 पे चला जाएगा तो हमारी ये बिट्स जो है ये आउटपुट बिट्स जो है ये हमारी लो हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। और इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो नॉट इक्वल, ये इक्विवेलेंट टू है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगी। तो इसके बाद जो है वो आती है नॉट इक्वल, तो उसको भी करके देख लेते हैं। ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं तो इसलिए इसमें 2-3 इंस्ट्रक्शन जो है हम यूज़ करेंगे। तो पहले जो है इसमें हम ऑफलाइन जाएंगे, राइट मोड में जाएंगे। अब यहाँ पे जो है हम नई जो है इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, LD नॉट इक्वल का सिंबल जो होता है ये लेस देन और ग्रेटर देन रिवर्स पोजीशन में, ये दोनों को लगाएंगे तो ये नॉट इक्वल जो है ये बन जाएगा। और हमने क्या करना है, C0 K5 ये हमारा आ गया नॉट इक्वल का। इसमें हम आउट लगा देते हैं और UT आउट Y2। इसका अगर उलट भी कर देंगे तो सेम रिज़ल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों जो है जब तक इक्वल नहीं होंगी तब तक जो है ये बिट जो है ये हमारी जो है जब तक ये नॉट इक्वल रहेगी हमारी बिट ऑन होगी। जो ये इक्वल पे आएगी तो ये चूँकि इसका अपोजिट है, तो जिस वक्त ये इक्वल हो जाएंगी दोनों तो ये हमारी बिट लो हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है नेक्स्ट इसका जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप बेशक बना लेना, लेकिन यह है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से हम ऑनलाइन मोड में जाएंगे, राइट टू PLC हो रहा है, PLC में राइट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये एक C0 है और दूसरा K5 है, यानी दोनों की वैल्यूज़ जो हैं ये डिफरेंट हैं।
यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। C0 छोटा है, K5 बड़ा है, तो हमारी ये बिट जो है ये इस वक्त आई है। यानी जब नॉट इक्वल होंगी तो बिट हमारी आई होगी। इसमें क्या है कि अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होगी तो हमारी बिट आई नहीं होगी, इक्विवेलेंट होगी तो हमारी बिट आई होगी। यहाँ क्या है कि इक्विवेलेंट नहीं होगी तो हमारी बिट आई रहेगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी तो ये हमारी बिट लो हो जाएगी। तो इसको जो है डिवाइस टेस्ट में जाके चेक करते हैं और इससे हमारा ये जो लॉजिक हमने बनाई है ये डिफरेंस जो है हमें क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम ऑन करते हैं। C0 की वैल्यू 1 हो गई और अभी भी ये जो है नॉट इक्वल है, तो इसलिए हमारी बिट आई है। अभी ये 4 तक हमारी जो है ये नॉट इक्वल रहेगी, तो उस वक्त तक हमारी जो है ये बिट हमारी ऑन रहेगी। अब C0 4 पे है और एक कांस्टेंट जो है K5 है, तो 4 और 5 अभी इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए ये बिट हमारी अभी आई है। यहाँ सिनेरियो उल्टा है, C0 4 है और K5 5 है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए हमारी ये बिट आई नहीं है। जब ये इक्विवेलेंट हो जाएगी तो हमारी ये बिट आई हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी ये बिट ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा आपने कि C0 5 पे चला गया और K5 के बराबर हो गया, तो ये बिट ऑन हो गई। ऐसी K5 C0 के बराबर हो गया तो ये बिट ऑन हो गई। जबकि यहाँ पे C5 K5 के बराबर आने से हमारी बिट लो हो गई, यानी कि नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और डिफरेंट लॉजिक बना के अपने जहन से कोई लॉजिक बनाएं और उसमें जो है ये प्रैक्टिकल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जो है जो कुछ मज़ीद जो है ये इसकी इक्विवेलेंट की जो सिनेरियोज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।